डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज की हमारी जो है करंट अफेयर में जो हमें एनालिसिस करना है खबर को, वह है कतर ने साइन की है दुनिया की सबसे लंबी जो है गैस सप्लाई डील विद चाइना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या आयाम होंगे। जियो पॉलिटिकल, जियो सिग्निफिकेंस, सभी तरीके के पॉइंटों को टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोकेशन की बात करें तो हमारा कुवैत जो है आज का जो मेन हीरो है वो है ये। ठीक है ना, क्लियर। और आपको पता है कि इसकी कैपिटल क्या है, दोहा। और इस समय फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी यहीं पे हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। अगर मैं इसके पड़ोसी जो है देशों की बात करूं तो सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है ना। और जो है आपके पड़ोस में जो है आपके यूएई हो गया। इधर जो है आपका बहरीन हो गया, सामने हो गया ईरान, और ये हो गई आपकी पर्शियन गल्फ। ठीक है ना। जो हमारा कतर है, इसको माना जाता है कि इसके पास जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के क्या है, बहुत ज़्यादा भंडार हैं। ठीक है ना। और ये दुनिया में जो है छठे नंबर पे आता है इसके भंडार को, अगर हम देखें किसके, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस के। ठीक है ना, क्लियर। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो डील हुई है कतर की, वो किससे हुई है, आपकी चाइना से हुई है। कतर की बात करें तो जो है ये 27 साल की डील हुई है, छोटी मोटी डील नहीं है। यानी 27 ईयर तक चाइना को जो है ये सप्लाई दी जाएगी, और ये इतिहास की अब तक का सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट जो है गैस सप्लाई चेन एग्रीमेंट है एलएनजी इंडस्ट्री में। ठीक है। स्टेट एनर्जी कंपनी जो है हर साल, ठीक है, 4 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगी। कहाँ से, जो इसके नॉर्थ फील्ड है। ठीक है, इसको याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है कि नॉर्थ फील्ड किसके गैस फील्ड है, तो कतर। और ये सप्लाई होगी सीनोपैक को, और सीनोपैक को क्या बोलते हैं, चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन बोलते हैं। जैसे कि आप ये देखो कि ये है आपका कतर का आपका नॉर्थ फील्ड। क्या है बच्चों, ये कतर का नॉर्थ फील्ड है। यहाँ से जो है आपकी गैस सप्लाई होगी। किसको सप्लाई होनी है वाली है, सीनोपैक चाइना की कंपनी को। तो कभी कभी कंपनी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप चाहें तो इसे प्रीलिम्स का पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल डील है, और इसके बहुत ज़्यादा क्या होंगे, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होने वाले हैं। कतर के बारे में बताऊं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलएनजी का, और एक्सपोर्ट की दृष्टि से पहला, यानी सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर कोई एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, तो उसमें जो है कतर जो है आपका नंबर 1 पे है। ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे कौन है, यूएसए। एक्सपोर्ट की टर्म में बता रहा हूँ, ना कि उत्पादन की टर्म में मैं बता रहा हूँ। सिग्निफिकेंस देख लें, जैसा कि आप सभी को पता है कि रसिया यूक्रेन वार जो है अभी भी चल रहा है, और रसिया के पास भी क्या था, ठीक ठाक जो है भंडार था आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। तो लगभग लगभग यूरोपियन कंट्री, इवन चाइना भी रसिया से ही क्या करता था, आपका एक्सपोर्ट करता था। लेकिन वो सप्लाई जो है रुक जाने के कारण रसिया के पास से जो है अब कोई भी सप्लाई दुनिया में जा नहीं पा रही है। तो चाइना ने जो है ये डील साइन करी है, जिससे कि एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी हो सके। ठीक है ना। और आपको पता ही है कि भैया रसिया और यूक्रेन इशू कब खत्म होगा, किसी को भी नहीं पता। ठीक है। ये क्रीमिया है, जिसको ऑलरेडी 2014 में एनेक्स कर चुका था रसिया, और अब जो है इस क्षेत्र के पीछे जो है पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि इसका भैया क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये तो पता है कि दुनिया में जो एलएनजी की सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। ठीक है। और इसका सीधा फायदा मिल रहा है आपकी गल्फ कंट्री को, अर्थात जो जो गल्फ कंट्री जिनके पास रिच हैं जो एलएनजी के सोर्सेस, ठीक है, वो दुनिया के सबसे क्या है, सिग्निफिकेंस कंट्री में आ चुके हैं। यानी सारे देश उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि भैया एनर्जी सप्लाई उनसे मिलती रहे। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़े, चलो। अब देखो, इसमें जो आपको जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखना है, मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये एक तरीके से वेस्ट एशिया में किसकी डोमिनेंस है, ये गैस पाइपलाइन ये तक निर्धारित कर सकती है। एक तरफ आपको चाइना के हेड दिख रहे हैं, और एक तरफ आपको यूएसए के हेड दिख रहे हैं। देख लेते हैं कि ये जो डील है ये केवल ट्रेड पर्पस से, या यह दिखाने के लिए कि वेस्ट एशिया में चाइना की एंट्री हो चुकी है, और चाइना जो वेस्ट एशिया में जो कहा जाता था कि यूएसए का डोमिनेंस होता है, उसको क्या कर रहा है, ठीक सीधे चैलेंज कर रहा है। यह जो है हमें समझना पड़ेगा जियोपॉलिटिकल इशू में। ठीक है। अगर मैं कतर और चाइना के रिलेशनशिप की बात करूं,
तो कतर और चाइना का रिलेशनशिप ये नहीं कि 2022 में ही बन गया, ठीक है। बहुत पहले 5-6 साल से लगातार चाइना के रिप्रेजेंटेटिव और कतर के रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिल रहे हैं, उनके बीच में टॉक हो रही है, ठीक है। और अगर हम आज की बात करें कि जो वर्ल्ड कप जहाँ पे हो रहा है ना, जो सबसे बेस्ट स्टेडियम लुसेल स्टेडियम, उसको भी चाइना ने ही बनाया है। लुसेल स्टेडियम को अगर मैं दिखाऊं तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और अंदर से ये जो है इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बीच में देखो अभी खबर आई भी थी कि कतर के पास ऐसे ऐसे फुटबॉल स्टेडियम है जिसे देख के दुबई भी चकरा गया है, ठीक है। तो कतर को आप कम नहीं समझ सकते हो, ठीक है। और ये जो है स्टेडियम ऑलरेडी चाइना ने बनाया, तो एक दिन में बन नहीं गया होगा, इसमें भी काफी समय लगा होगा। यानी चाइना और कतर के रिलेशन ऑलरेडी पहले से थे, जो अब सामने जो है पिक्चर में आ रहे हैं। 2022 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही हाई लेवल टॉक एक्सचेंज हुई थी जब ये विजिट हुई थी आपकी, जो कतर के एम्पायर हैं, ठीक है, उनका अगर नाम याद कर सको तो कर सकते हो आप। ये एम्पायर जो है इन्होंने विजिट करा था चाइना में जब बीजिंग ओलंपिक विंटर वाले चल रहे थे, ठीक है। तो ठीक ठाक इनके बीच में क्या तो टॉक हुई थी और एक दूसरे को सहयोग करने की क्या हुई थी, बात हुई थी। कतर की अगर हम बात करें तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है ना, इसका ऑलरेडी वो पार्ट है, ठीक है ना। और चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन चुका है एलएनजी का, जो कतर से आ रहा है। और टोटल ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो कतर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है। तो ये सारी चीजें साफ साफ दिखा रही है कि चाइना बहुत पहले से ही वेस्ट एशिया में भी अपने कदम क्या कर रखा है, जमा चुका है। और ये सीधे चैलेंज हो रहा है किसको, यूएसए को। यूएसए की हेजीमोनी चैलेंज हो रही है, और यही तो क्या है आपकी वर्ल्ड डिप्लोमेसी है, ठीक। और भी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग कतर में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं लगभग लगभग वो चाइनीज कंपनी के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। चाहे वो रिजर्वायर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो लुसेल स्टेडियम हो जो आपने देखा, चाहे वो हमाद पोर्ट हो, चाहे वो वायर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, हर जगह चाइना छा चुका है कतर में, ठीक है। और आज की तारीख में 200 से भी ज़्यादा चाइनीज कंपनी कतर में ऑपरेट कर रही हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप केवल अभी बने हैं या ये केवल केवल फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप ऑलरेडी बने हुए थे। और इसी ट्रस्ट के कारण जो है अब ये जो है जो आपकी गैस पाइपलाइन की ट्रीटी 27 सालों के लिए क्या हुई है, साइन हुई है, ठीक है ना। तो चाइना हमेशा एडवांस में खेलता है, और यहाँ पे भी उसने दिखा दिया कि भैया वेस्ट एशिया में भी आगे चल के वो अपनी क्या करेगा, डिप्लोमेसी से इनको काबू में पाएगा। इसके साथ साथ 2022 में जो एससीओ क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको चाइना हेड करता है, या ये कह सकते हो कि चाइना का अच्छा खासा क्या है इसमें जो है, वो जो है एक तरह से दबदबा है, ठीक है। एससीओ के मेंबर हम ऑलरेडी हैं, तो उसमें भी इस बार जो है आ, इसको किसको, कतर को डायलॉग पार्टनर की तरह क्या गया, स्टेटस दिया। और आगे चल के कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि कतर जो है फुल टाइम मेंबर बन जाए एससीओ का। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, ठीक है ना। ईरान को ऑलरेडी मिल चुका है, और ईरान और जो है कतर दोनों क्या है, बहुत तगड़े दोस्त ऑलरेडी हैं। तो चाइना उन्हीं कंट्री को ज़्यादा छू रहा है कि जो यूएसए से क्या है, ब्लॉक से दूर हैं। आप इसको भी समझिए। और ये तक कहा जा रहा है कि फ्यूचर में, ये तो कभी केवल क्या है, शुरुआत है। फ्यूचर में क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना अपना नेवल बेस कतर में ही बनाने वाला है, और कतर इसकी इजाज़त भी दे देगा, क्योंकि इनके रिलेशनशिप क्या है, काफ़ी अच्छे हैं। और अगर चाइना का यहाँ पे नेवल बेस आता है तो आप समझ लीजिए ठीक ठाक चाइना का होल्ड हो जाएगा पूरे क्या वेस्ट एशिया में। और आज की तारीख में ये होल्ड किसके पास है, यूएसए के पास है। तो यूएसए को भी समझना पड़ेगा। और इनफैक्ट कतर का जो मैं स्टेटमेंट देख रहा था, यह भी स्टेटमेंट में आया था जो कतर के विदेश मंत्री हैं, कि हम एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा क्या करते हैं, पीस को प्रमोट करते हैं। और इनकी विदेशी नीति में ध्यान से समझना, कतर की विदेशी नीति में यह है कि हम एक ऐसा देश बने जो सबके शांति समझौते में एक तरीके से नेगोशिएटर का काम करें, ठीक है। हम एक लीडर का काम करें कि और कोई अगर लड़ रहा है उसको समझाने के लिए या उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और कतर का अगर आप 6-7 साल का इतिहास देख लो तो वो ऐसा ही काम कर रहा है, चाहे वो तालिबान और जो है यीशु को क्या करने के लिए, आपका मेडिटेट करने के लिए, मतलब जो है आप कह दो कि समझौता कराने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि उनकी विदेश नीति में ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक। और वो ये भी कह रहे हैं कि सेम टाइम हमारे यूएसए से भी अच्छे संबंध है, और सेम टाइम में आज की तारीख में हम चाइना से भी बहुत अच्छे संबंध बना रहे हैं, जो साफ साफ दिखा रहा है कि वी आर द लीडर इन द वेस्ट एशिया।
और एक लीडर की खासियत होती है कि उसके सारे क्या है, आपके दोस्त होते हैं, ऐसा कतर कह रहा है और कतर के विदेश मंत्री कह रहे हैं। आप इनके बयानों को देख सकते हैं। फिलहाल हमें काफ़ी सीखने को मिल रहा है कि ये जो है आपकी गैस पाइपलाइन जो नॉर्थ फील्ड ऑफ ईस्ट प्रोजेक्ट से कहा जा रही है आपकी सिनोपैक में, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इसको ऐसे हम केस में कहीं पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एकदम पूरा तो आंसर बन नहीं रहा, ठीक है, लेकिन हाँ ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, फायदा देने वाले हैं। ठीक है, 1 दिसंबर से एक नया बैच आ रहा है अनअकैडमी का, जो यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा आपको। प्रीलिम्स का बैच है, 6 महीने तक ये बैच चलेगा। ठीक है, और इसमें बहुत जो है आपके टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के आपके पढ़ा रहे हैं। इसका पार्ट मैं भी हूँ, तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, कल से स्टार्ट हो रहा है। और 40% का ऑफर, ये मेरे ख्याल से बहुत ही हिस्टोरिकल ऑफर है, जिसमें आपको बहुत ही कम दाम में जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन बिंदास होके लीजिए और कंप्लीट यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करिए। मेरा रेफरल कोड है MKS लाइव, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 40% आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन यह ऑफर केवल 29 और 30 नवंबर तक ही था। ठीक है, याद रखना 29 तारीख जा चुकी है, यानी आज ही 12 बजे से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये है अनअकैडमी का यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे वीडियो में अगर आपको और भी अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं तो आप रख सकते हैं। इस वीडियो